सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा से एसडीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मोहम्मद कैफुर बंटी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान रविवार को मोहम्मद कैफुर बंटी सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा के उसरी सहित दर्जनों गांव का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इस बार एमवाई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और दलित मुस्लिम एक साथ आएंगे और उनको पूरा भरोसा है कि जनता उनको ही जिताकर इस बार विधानसभा भेजेगी। कैफ जी, पिछले कई महीनों से लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और अभी उसरी पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे अपने भाइयों से मिलने आए थे हम जो परेशान भाई जो है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो एक आवाज़ बनने जा रही है, दलित और मुस्लिम की जो आवाज़ बनने जा रही है, जो हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हमने भाइयों से मिलने आए थे कि आप बिकाऊ नहीं टिकाऊ बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खतरे में आप और हम ही हैं और कोई नहीं है, सब मज़े में है। तो भाइयों ने हमें वादा दिया है और भाइयों का सोच है कि इस बार कुछ नया होगा, बिकाऊ वाला काम नहीं होगा, टिकाऊ वाला काम होगा। सिर्फ दलित और मुस्लिम की बात क्यों, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग सब लोग मज़े में है, बाकी लोग का सबका अधिकार है, सबके नेता है। मुसलमान में भी नेता नहीं है, ना दलित में ही नेता है। दलित नेता है तो बताइए कोई एक नाम है आपके पास? कोई नाम पूरे जिला में अगर दलित का कोई नेता हो? वो भी बाबा साहब का देन है कि आरक्षण में कोई नेता है तो सत्यदेव भाई हैं। सत्यदेव भाई हैं, वो भी उनका दावा, वो भी आरक्षण से आए हैं, बाबा साहब का देन है। गोपालगंज है, वो भी बाबा साहब का देन है कि आरक्षण में आए हैं। बाकी आप बताइए कोई नाम? अब नाम आने वाला है। मुसलमान में कोई नेता है तो बताइए, है आपके पास कोई जवाब? पूरे विधानसभा 8 विधानसभा में एक सीट मिलने की बात नहीं होती है। कैसे ये विडंबना है, कैसी ये सोच है आरजेडी की, राजतंत्र पार्टी की, कैसी ये सोच है? इस सोच को हटाएंगे, क्योंकि जब भी हम दोनों ही भाई, ये हैं जो मेरे भाई, ये हम लोग, हम मुसलमान, ये दलित, अब हम एक हो चुके हैं। आगे क्या होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। हर वर्ग को हम लोग सम्मान करते हैं, हर वर्ग, ये अब समझिए कि हर जाति की सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दो दलित हैं, नहीं, हर जाति के सम्मान करते हैं। लेकिन हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, हमारे अधिकार को मिलना चाहिए और हमारे अधिकार को विधानसभा में जाना चाहिए, तभी अधिकार को मालूम चलेगा कि ये दलित और मुसलमान का अधिकार क्या होता है। सही बातों को जनता समझ पाएगी? जनता समझ नहीं पाएगी, जनता समझ रही है। ये 2020 है, ये 2020 है और बिल्कुल ही समझेगी, क्योंकि वो उनकी ये मोहम्मद कैफ की घर की बात अब नहीं रह गई है, पूरे दलित और मुस्लिम की समाज की बात रह गई है। ये भी परेशान है और हम भी परेशान। अगर दो भाई मिलते हैं तो बहुत मजबूती होगी, क्योंकि इनका और हमारा आंकड़ा बहुत आगे है। इनका और हमारा आंकड़ा जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम इनकी बात नहीं करेंगे, किन की बात करेंगे? चुनाव नजदीक आते आते दूसरे जातीय समीकरण में लोगों को उलझा दिया जाता है। इसी पर 15 साल तक एक पार्टी ने बिहार में राज किया, आपको मालूम होगा। वो राज नहीं किया, राजतंत्र किया। हुआ क्या? बिहार विकास की जगह विनाश पे चला गया, और विनाश तो चाहते ही हैं। इनकी बात कौन करेगा? इन दलितों की बात कौन करेगा? दलित के लिए बोलिए, नीतीश कुमार ने कैसा घटिया फैसला लिया है कि भाई अगर दलित की हत्या होती है तो उनको नौकरी मिलेगी। अब ये आप बात बताइए, एक बेटा होगा किसी का, बूढ़े माँ बाप होंगे और अचानक से उनकी कोई कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, नौकरी किसे मिलेगी? कौन नौकरी करेगा? वो 70 साल का बुढ़ा और बूढ़े। फैसला ऐसा होना चाहिए था, कानून ऐसा बनना चाहिए था, अगर कोई दलित की हत्या होती है तो उसके साथ पुस्तक कोई कानून में उसका हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। ये कानून होना चाहिए था। दलित की हत्या रोकने की बात नहीं करिए, कराने की बात की है नीतीश कुमार ने, कि आप जाके हत्या करिए, हम नौकरी देके उन्हें मना लेंगे। क्या नौकरी की, एक हत्या का और एक जीवन का, एक नौकरी से ये तालमेल होना चाहिए? ये सरासर ठगने वाला काम है। और ठगने वाला तो 15 साल वो भी देख लिया गया, वो जंगल राज। आपको जनता जिता कर भेजेगी तो क्या करेंगे आप? हमको अगर जनता जिता कर भेजेगी तो सबसे पहले जो इनकी मान सम्मान है, मैं उनकी बात करूंगा विधानसभा में जाकर, और उनके हक को दिलाने के लिए मैं जहां तक जा सकूंगा वहां तक जाऊंगा, चाहे लड़ना पड़े या लड़ाई करना पड़े, झड़ना पड़े, झगड़ाई करना पड़े, और FIR भी खाना पड़ेगा तो खाने के लिए तैयार रहेगा मोहम्मद कैफ। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि जो कल तक
मुस्लिम के बीच जाना नहीं चाहते थे, सोचते थे कि मुस्लिम जाएंगे कहाँ, उनके पास तो ऑप्शन है नहीं कि अगर हम जाएं या नहीं जाएं मुसलमानों का वोट वो हमारे पास आ जाएगा। ये बात दर्शा दिया है पूरे मुसलमान कम्युनिटी में, मेजोरिटी में, कि इस बार इनका ये जो हर जगह घूम घूम के हरिशंकर यादव के लिए वोट मांगना दर्शा दिया कि मुसलमान इनको अब नहीं सुन रहे हैं। मुसलमान इनको 2019 में सुनेंगे, 24 में सुनेंगे और 29 में सुनेंगे। 2020 में अगर सुनेगा तो सिर्फ मोहम्मद कैफ के सुनेंगे, क्योंकि ये अब आज़ाद से एक आज़ादी की तरह इन लोगों ने वादा कर दिया है मोहम्मद कैफ को। तो अभी तो हर जगह जा रही हैं, वो अपनी इलेक्शन में नहीं गई थी वो, और स्पष्ट हो गया कि अब मुसलमानों का वजूद ऊपर हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी तो हर जगह लोग जा रहे हैं। ये मुझे फ़ख्र हो रहा है कि एक उनका बच्चा, मुसलमान का बच्चा जो जा रहा है घूम घूम के हर जगह अपने वजूद की बात कर रहा है, एक जगह लाने की बात कर रहा है, उसमें अब सफल 99% हो चुका है। मुसलमान किसके साथ जाएंगे? आपके साथ जाएंगे या मैडम के साथ जाएंगे? अगर मेरे साथ नहीं गए थे तो इन लोग इतनी बेचैनी क्यों होती मेरे भाई, इतनी बेचैनी क्यों होती कि वो बार बार जा रहे हैं। जहाँ मैं जाता हूँ वो मेरे पीछे से चले आते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ वो मेरे पीछे चले आते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो मेरे पीछे रहते, आगे नहीं रहते। आगे मोहम्मद कैफ ही रहता है। इनके देखिए हम लोग को पहले से भी इंतजार कर रहे थे, ठीक है। ये नौजवान हमारे साथी हैं, ठीक है, पहले भी इनकी हम लोग देख चुके हैं। इस बार हम लोग को जिताना है, चाहे कुछ भी हो। दलित समाज से हम लोग सबको देख चुके हैं, खाली लंबी लंबी भाषण होती है, कुछ होता नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले से प्रोग्राम बना लिए हैं, इसके लिए चाहे कुछ भी हो हम लोग जिता कर इनको असेंबली भेजेंगे।